नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी इन दिनों विदेश यात्रा पर है। 15 तारीख को वो भारत से निकले हैं और लंदन होते हुए जर्मनी पहुंचेंगे। उनका 5 रोज का वहां कार्यक्रम है। कई लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, ऐसा कांग्रेस ने बता रखा है। लेकिन इस बीच जो 2 वीडियो क्लिप आई है राहुल गांधी से जुड़ी हुई, उसने एक तरह से कहा जाए तो तहलका मचा दिया है। राजनीतिक तहलका है ये। और उसकी वजह से क्या कांग्रेस मुख्यालय, क्या 10 जनपद और क्या सुनहरी बाग, हर जगह जो है हलचल मची हुई है। सवाल यह है कि उसमें है क्या, और दूसरा हम उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और इस वजह से जनता को यह जानने का अधिकार है कि उनका जो नेता है वो कर क्या रहा है। और देखिए, यह अधिकार ही है जिसकी वजह से अब कांग्रेस को बताना पड़ता है कि राहुल गांधी कहां जा रहे हैं। अन्यथा कुछ रोज पहले तक तो बताया ही नहीं जाता था, और जब सवाल होता था तो कांग्रेस ये कहकर पल्ला झाड़ देती थी कि देखिए, सुरक्षा कारणों से नहीं बताया जा रहा है। जब इन्होंने ये हवाला दिया तब सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिख दी कि वो तो ठीक है, सुरक्षा कारणों से आप नहीं बता रहे हैं, लेकिन हमें सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, हमको भी नहीं बताते और निकल जाते हैं। तब पता चला कि मसला यहां सुरक्षा का नहीं है, मसला यहां गोपनीयता का है। तो सवाल यह है, इतनी गोपनीयता क्यों बढ़ती जा रही है? यह अपने आप में बड़ा प्रश्न है। और एक तरह से कहा जाए तो यह जांच पड़ताल का भी विषय है कि भाई इतने गोपनीय तरीके से वो क्यों जाते हैं। लेकिन अब वो कहा जाता है कि साहब निजी मामला है। तो खैर, राहुल गांधी तो नेता प्रतिपक्ष है, इसलिए कुछ निजी तो रह नहीं गया है। लेकिन फिर भी हम कांग्रेस की ही बात पर चलते हैं कि चलिए, उनका निजी मामला है। दूसरी चीज यह है कि ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं उसका एक कारण तो यह भी है कि इन दिनों आप देखिए तो तमाम वीडियो क्लिप की चर्चा चल रही है। अभी कुछ रोज पहले भाजपा ने 10 दिसंबर को एक पोस्ट किया था राहुल गांधी को लेकर, जिसके बाद में कांग्रेस ने प्रतिक्रिया स्वरूप एक दूसरा पोस्ट किया जो कपिल मिश्रा का है। उस समय वो आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे। अब उन्होंने न मालूम क्या क्या कहा है, तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। अपना यह कहना है कि चूंकि इस समय क्लिप का दौर चल रहा है, तो इसीलिए हमने भी कहा कि उस पर थोड़ा बहुत बात कर ली जाए। और इस चर्चा को लाने का एक कारण जो है वो कांग्रेस के दिग्गज नेता पृथ्वीराज चौहान है। उन्होंने साहब एक बयान दिया और वो कह रहे हैं कि 19 दिसंबर को कोई बड़ा धमाका होने वाला है। वो जो अमेरिका की कोई फाइल वाइल है जो आने वाली है। अच्छा, आप उस फाइल का देखिए, बड़ी बात कि उस फाइल से जुड़ा हुआ ही एक ट्वीट सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था, जिसमें उन्होंने तमाम सारे आरोप लगाए कि उस फाइल में क्या क्या है न मालूम। और बड़ी चीज देखिए कि उसमें उन्होंने पीएम को भी घसीटा, लेकिन फिर उसको डिलीट कर दिया। अब स्वामी डिलीट कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जो दावा वावा कर रहे थे वो उस दावे में सच्चाई नहीं थी। अन्यथा देखिए, वो तो डिलीट ऐसे करते नहीं है। खैर, अब जो दावा या जो आरोप स्वामी लगा रहे थे, कुछ उसी तरह की बात जो है वो कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान भी कर रहे हैं और कह रहे हैं वो जो फाइल खुलेगी तो उसमें कई लोगों का भांडा फूटेगा और भारत में तो भूचाल ही आ जाएगा। उन्होंने तो कहा था पीएम इस्तीफा दे देंगे। वो देखिए, वो क्या है ना कि इस तरह की ये कहें कि खेल जो है वो हिंदुस्तान की राजनीति में खूब हो रहा है जब से नरेंद्र मोदी आए हैं। वो रोज तारीख तय कर दी जाती है कि अभी ये खुलासा होगा तो नरेंद्र मोदी हट जाएंगे, तभी वो खुलासा होगा तो नरेंद्र मोदी चले जाएंगे। अभी आप देखिए, ये जो बीजेपी अध्यक्ष को लेकर भी इसी तरह की बात चल रही थी। फलाने को लाया जाएगा, ढिमकाने को लाया जाएगा। कुछ एक तो बड़े भारी हम लोगों की बिरादरी के पत्रकार हैं, वरिष्ठ हैं, उन्होंने कहा कि उनके पास पुख्ता सूचना है। हालांकि सबकी पुख्ता सूचना निकल गई। तो अपना कहना यह है कि ये जो चर्चा वगैरह क्लिप की मैंने शुरू की, उसका कारण यही है कि इस समय इसी तरह की चर्चा हो रही है, तो क्यों ना राहुल गांधी पर भी बात कर ली जाए। और सवाल यह है कि जिस 19 दिसंबर की बात हो रही है कि वो कौन सी फाइल का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसमें कई लोगों के हैं, तो उसमें अगर ऐसा ना हो कहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का भी आ जाए, उल्टा ना पड़ जाए कहानी, तो यह भी एक मामला है। खैर, तो पृथ्वीराज चौहान का जो अपना दावा है वो तो है ही है।
अब एक चीज और है जिसको मैं आपको बताता हूं, फिर मैं उस क्लिप पर आता हूं। अभी पी गुरूज ने खुलासा किया है और वो खुलासा बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भी राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस क्लिप की चर्चा में उसकी बात कर रहा हूं। पी गुरूज का कहना है कि ये जो लद्दाख ट्रिप है राहुल गांधी की, ये लद्दाख ट्रिप को कायदे से सरकार को उसकी और रेकी करना चाहिए, और उसका वो कारण बता रहे हैं। इनके साथ, राहुल गांधी के साथ उस लद्दाख ट्रिप पे, जिसको भारत जोड़ो यात्रा का एक्सटेंशन बताया गया था, उसमें इनके साथ शाकिर मोहम्मद नूराली मेराली, ये एक शख्स जो गए थे, ये कीनिया के हैं या कहें कीनियन कंसल्टेंट हैं। उसके बाद में शादिक इरफान किमानी मेराली, ये कीनियन स्टूडेंट है, और लुइगी विंची, ये इटालियन कंसल्टेंट है। ये इतने लोग जो हैं वो गए थे किसके साथ? राहुल गांधी के साथ। कहां गए थे? उस यात्रा में। इनके आप एक तरह से कहें कि साथी थे। तो अब आप कहेंगे कि वो लद्दाख की उनकी भारत जोड़ो यात्रा में अगर ये लोग उनके साथ थे तो उसमें बुराई क्या? कोई बुराई नहीं है। बड़ा प्रश्न यह है कि जो रिस्ट्रिक्टेड इलाका है, जहां फॉरेनर अलाउ नहीं है, वहां ये लोग गए थे। अब ये बड़ा सवाल पैदा करता है कि देखिए, राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष हैं, वो सिर्फ सांसद नहीं है, ठीक है। और जिस तरीके से वो जब नेता प्रतिपक्ष बने थे तो उन्होंने कहा कि साहब शैडो कैबिनेट होती है, और उस शैडो कैबिनेट के वो जो पीएम होते हैं, तो शैडो कैबिनेट के पीएम, या फिर मैं ये कहूं कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, वो इस तरीके से जो भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजें हैं उस पर कंप्रोमाइज करेगा, ऐसे लोगों को लेकर जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर सवाल है। और पी गुरूज की माने तो ये जो लोग हैं, इन लोगों का अपना तालमेल सोरोस से भी है, तो ये भी एक कान खड़े कर देने वाला है। तो इसलिए जो है ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात यह है कि वो क्लिप क्या है, क्योंकि $1 मिलियन सवाल तो यही है। तो देखिए, ये जो कांग्रेस का इकोसिस्टम ना मालूम क्या क्या बात कर रहा है, हम लोग उस तरह की बातों पे नहीं जाने वाले हैं। यानी वो आप एक तरह से कहा जाए कि सनसनी वाला जो मसला है, हम ना उस तरह की कोई क्लिप दिखाने जा रहे हैं और ना वैसा कुछ चर्चा करने जा रहे हैं जैसा इस समय कांग्रेस का इकोसिस्टम और कांग्रेस के पेरोल पर चल रहे दरबारी कर रहे हैं, उस पर हम लोग जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो ना पत्रकारिता है और ना वो पत्रकारिता का मापदंड है। वो बेसिकली एक ही चीज है कि आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाइए और उस अभियान को घृणित स्तर तक लेकर जाइए। खास तौर से ये एक पत्रकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मनोहर कहानी बनाए, तो अपना सरोकार मनोहर कहानी से नहीं है। वो जो क्लिप है, वो दोनों क्लिप रामलीला मैदान से जुड़ी हुई है। रामलीला मैदान में राहुल गांधी का वो जब उनका भाषण हो रहा था, भाषण एक तो उनके भाषण होने से पहले की क्लिप है जो भाजपा ने अपने एक्स पर पोस्ट कर रखी है, और दूसरी वायरल हो रखी है। पहली जो क्लिप है वो क्लिप बताती है कि कांग्रेस क्यों हार रही है और कांग्रेस में अनुशासन है ही नहीं है। दूसरा, वो क्लिप ये भी बताती है कि किस तरह से वहां पर जो भी बैठता है वो गांधी परिवार की खड़ाऊ लेकर बैठता है, उसका वहां कुछ नहीं चलता है। और उसके बरक्स जब आप बीजेपी को देखते हैं तो वहां गजब का अनुशासन होता है। खैर, सवाल यह है कि उसमें है क्या। रणदीप सुरजेवाला घोषणा करते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो भाषण करेंगे, संबोधित करेंगे, जो वहां पर रामलीला मैदान में लोग इकट्ठा हो रखे हैं। राहुल गांधी खड़े जाते हैं, कहते नहीं पहले मैं बोलूंगा। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसको कहा गया हो कि आप बोलिएगा, यह हो सकता है आपको छोटी मोटी घटना लगे, लेकिन यह बहुत बड़ी घटना है, खास तौर से तब जब किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलने के लिए खड़ा हो और यह व्यक्ति कहे कि नहीं वो नहीं बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगा। कांग्रेस दावा करती है कि उसने आजादी की लड़ाई लड़ी है। हालांकि जो कांग्रेस, मौजूदा कांग्रेस है, वो इंदिरा कांग्रेस है, लेकिन हम अगर उसके दावे को मान भी ले तो आप देखिए कि महात्मा गांधी
इस पार्टी के सर्वे सर्वा हुआ करते थे, जिस लेगेसी का राहुल गांधी और कांग्रेस दावा करती है। लेकिन ऐसा तो बाईपास जो है राहुल गांधी की, वो अपने आप को जो है एक तरह से कहा जाए कि पार्टी अध्यक्ष सबसे ऊपर समझ रहे हैं। माने वो अपने आप को गांधी समझ लिए। ये बड़ी बात है। और इससे यह भी समझ में आता है कि क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि नहीं, आला कमान तय करेगा, क्योंकि आला कमान यही है और यही बताता है कि क्या होना है। तो वो जो क्लिप है वो क्लिप बताती है कि कांग्रेस की दुर्दशा की वजह क्या है। और जो एक बात हमेशा कही जाती है कि राहुल गांधी अधिकार सब चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं उठाना चाहते हैं, वो इस बात का प्रमाण है। और वैसे भी देखिए, अध्यक्ष खड़गे साहब हैं और सारा निर्णय राहुल गांधी लेते हैं, यह कहा जाता था और यह उस मंच से एक्सपोज हो गया। एक ये क्लिप है। दूसरी क्लिप है जिसमें राहुल गांधी के एक तरह से कहा जाए कि राहुल गांधी, अब क्या कहा जाए उनके बारे में कि वो किस तरह से सोचते हैं, क्या करते हैं। उसमें वो क्या कहते हैं, ये जो आप पोल्यूशन देख रहे हैं, दिल्ली में खासा प्रदूषण है, जो दिल्ली में है वो लोग जान रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहब, ये जो दिल्ली में प्रदूषण है, इस प्रदूषण की वजह वोट चोरी है। अब आप मतलब हद दर्जे की चीजें हो रही हैं। अब वोट चोरी है, इस वजह से पोल्यूशन है। अब वो क्या वोट मतलब पोल्यूशन का वोट चोरी से कनेक्शन है, ये राहुल गांधी बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकता है। भाई केजरीवाल तो ठीक है, बताते थे क्यों प्रदूषण है, अब ये इन्होंने नया लॉजिक निकाल दिया है। तो ये जो दो क्लिप है, ये दो क्लिप दरअसल उस राजनीतिक समझदारी और जो राजनीतिक आप एक तरह से कहें कि परिपक्वता, उसकी परिचायक है कि कहां पर राहुल गांधी खड़े हैं। और उनके जय जगत वगैरह की तो चर्चा होती रहती है। तो ये है वो दो क्लिप। और इसी के जरिए आप ये समझिए कि वो फ्रस्ट्रेशन भी निकल रहा है कि जो इन्होंने एसआईआर वगैरह का मुद्दा उठाया था, उस मुद्दे को किस तरह से जनता ने खारिज किया और फिर ये मैदान में जुटे, रामलीला मैदान में, और सीधे सीधे चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों का नाम लेके उनको धमका रहे हैं। ये जो पूरा आप एक तरह से कहें कि उनका भाषण है, उन्हीं का नहीं, प्रियंका वाड्रा का भी, अगर इस तरह से कहा जाए तो उनकी भी जो क्लिप है प्रियंका वाड्रा की, जिस तरह से वो नाम लेकर कह रही हैं, ये बताता है कि किस तरीके की अकुलाहट। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।